उसके बाप के दूसरी औरत थी ना, उसने कही थी ये बात कि मैं तो जब जानूंगी तुम गोलियां आपस में भिड़ा दो। तो उन्होंने गोलियां भी आमने सड़ा खड़े होकर के गोलियां भिड़ा दी थी, यानी इतने निशान चाहिए और वो तोपची भी थे। तो वो क्या चाहती थी, उनको आपस में मरवाना चाहती थी, फिर क्या अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने उसके दिल में क्या था, लेकिन ये बात सच और बरहक है कि गोली आपस में टकराकर वहीं गिर पड़ी। धर्म हो गया। जब वो धर्म हुआ तो रैयन खानपुर का पहाड़ है, एक बड़ा बाजता है वो, वहां पर कुंड है आज भी दुनिया पिकनिक वगैरह वहां जाके मनाती फिरे। तो वहां पर मतलब ये पहुंच गए, वहां जाकर धर्म कर्म हो गया। जब है वो खोड़ा में गंजी पकी बीच गढ़ो सादार, खुदा बीच में ले लियो मैं या बिजागो हाथ, टेपट पे बिछाए गए हथियार अलग अलग खा दिए, और उस टेपट को 50 से कितने थे यूं बदल लिया तो भाई वो पकड़े गए। इनके पास कोई चाकू था, चाकू से इन्होंने मेव खां को दे दिया घुरचड़ी ने, अपने नहीं काटे बंदेज, उन्होंने मतलब काट लिए। और वो कूद के, उसे पता नहीं था भाई इन्होंने अपने नहीं काटे, कूद के गया सीधा बंदूक पे गया, वो नुको पीछे उनके भागे। जब उसने कहा भाई हम जैसो निकल तो कुछ करके दिखा दे, तो अब मेव खां जा। ये चोंडावता गांव का कब्रिस्तान है जहां पे मेव खां की कब्र बताई जाती है। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, यहाँ मेव खां की कब्र बताई जाती है। फिलहाल ये पूरी तरीके से वीरान है, इस पे एक तरीके से जो पेड़ पौधे झुंडा वगैरह खड़े हुए हैं, तो ये पहचान में तो आ नहीं रही है, लेकिन जो बुजुर्ग हमारे साथ कंटिन्यू इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं, ये हमें बताएंगे कि ये इसको जो अस्तित्व जो मिटने जा रहा है, किस तरीके से कब्र यहाँ थी या नहीं थी, क्या है पूरा मामला। पूरा मामला ये है जी, मेव खां जब जहाँ धर्म कर्म हुए थे रैयन के खोड़े में, वहां से आए, उसके बाद वो यहीं रहे, जमींदारी का काम भी किया। लेकिन ये इतने तगड़े थे कि ऐसा कहते हैं कि इनकी गज भर की छाती थी और 2-2 उंगल बाल खड़े थे इनके शरीर पर, बुढ़ापा था वैसे। तो इन्होंने अलवर में जब ये बंद हुए थे, आज भी देख सकते हैं जेल के जो वो है ना, क्या बोलते हैं इनको, हथकड़ी नहीं, हथकड़ी नहीं, सरिये। अच्छा, सरियों को मतलब दोनों हाथों से यूं चौड़ा दिया था, इतनी ताकत थी। और जब ये उसमें से निकले थे फिर सारे उनको निकाल दिया था इन्होंने। ये किनके साथ उम्दा मीणा था उस टाइम। तो इन्होंने बेड़ी भी आकर के टाड़ी तोड़ी है और ये कह दिया कि भाई किसी के सिर मत पड़ना, मैं घुरचड़ी मेव खां, हमने इस काम को किया है और हम कर रहे हैं। फिर इन्होंने रास्ते में जो उम्दा मीणा था उसको बाढ़ में दाब दिया कि उसके बस की इनके बराबर भागना नहीं था। वो हथकड़ियां तोड़ दी गई, सारा काम किया और ये भाग करके अपने यहाँ चौंडाते में वापस आ गए। अच्छा बुजुर्ग, ये जिसको आप कब्रिस्तान बता रहे, वैसे दिखाई देने में कब्रिस्तान जैसे नहीं लग रहे, फिलहाल भी यहाँ पे कब्रिस्तान है या फिलहाल जैसे मिट्टी दी जाती है तो ये चालू है या नहीं है? नहीं चालू है। तो फिर इतनी दुर्दशा कैसे है कब्रिस्तानों की? भाई ऐसा है कि इस पे पेड़ खड़े हो गए, हरे हो गए, झाड़ झीकट खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान तो है ही, झाड़ झीकटों का तो यहाँ आम काम है। लेकिन इतना जरूर है, इसकी बातें कुछ चल रही हैं कि इसकी 4 दीवारी भी होगी तो इसकी हिफाजत हो जाएगी। वैसे ये बात सही है कि हमारे बाघोड़ा का इतिहास जो रहा है वो बहुत बहादुरों का रहा है। इसके बाघोड़े में बहादुरी के काम बहुत हैं, पहले भी बहुत काम हुए हैं। ये गांव मतलब पहले काले पहाड़ की वाल में बसा करते थे, छोकर बसते थे, उनसे भी लड़ाई फिसाद हुआ और फिर अलवर के महाराज से लड़ाइयां चलती रही और इन्होंने कामयाबी हासिल की। कामयाबी के बाद ये उड़े आ गए, फिर चौंडार तो यहाँ बस गया, मिर्जापुर वहां बस गया उधर विजावड़े की उर्ली साइड में, और खातीबास उधर बस गए। ये चांद खां का गांव माना जाता है, मिर्जापुर हजारी का गांव माना जाता है, और तीसरा खातीबास जिसको बोलते हैं वो सियालती का गांव है।
3 दादे थे ये। अब उनके ये औलादें होते होते आज भी मतलब बहुत सारे हैं। कुछ भाई पाकिस्तान हर जगह से ही गए।